करें आप इसका लुक कितना ज़बरदस्त। गोश्त आप चेक करें कितना अच्छा से गला हुआ है बिल्कुल ना। और अगर नली नहारी है तो नली नहारी ही है ये, मज़ेदार सी। आप इसकी ग्रेवी की आप चेक कर सकती हैं कि कोई पतला नहीं, शोरबा बिल्कुल बहुत अच्छा सा एक ग्रेवीदार, ये मज़ेदार सी नली नहारी है बोंग की। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं बीफ नली नहारी, ठीक है, बोंग के गोश्त की नली नहारी बना रहे हैं। तो इसके लिए मेरे पास गोश्त, मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, ये देखें, ये बोंग का गोश्त कह के मिलता है। इस तरह की इसकी शेप होती है, जैसे मछली की शक्ल होती है, इस तरह ये बोंग का गोश्त होता है। ये हम मेरे पास है तकरीबन 2 किलो ना। तो बोंग के गोश्त के हम बनाएंगे, बछिया का मैंने लिया है ना। तो इस तरह देखें, इसमें पीसीज होते हैं, जैसे कि ये मछली की शेप में होता है। आप ये देखें इस तरह। तो इसकी नहारी बहुत अच्छी बनती है। इसका रेशा लंबा होता है, गलने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन नहारी बहुत अच्छी बनती है। नलियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये 2 किलो मेरे पास गोश्त है, इसे खूब अच्छे से हमने धो लिया है। सबसे पहले हमें करना क्या है कि देगची के अंदर हम अभी थोड़ा सा, बिल्कुल तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब अभी हम ऑयल लेंगे। ऑयल के अंदर जो है हम हल्का सा, ये गरम होता है तो हम इसके अंदर जो है गोश्त ऐड कर देंगे। बड़ी बड़ी कटी हुई ये बोंग है। अभी हम इसको डाल के ऑयल के अंदर खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने मिक्स किया ऑयल के अंदर खूब अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून एंड हाफ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब हम इसे फिर भूनेंगे। गोश्त बड़ा है तो उसको चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बग़ैर पानी के पिसा हुआ है, गाढ़ा है, तो इसमें मैंने 1.5 चम्मच जो है भर के डाला है। तो अब मैं आपको बाकी मसाले दिखाती हूँ अब हम इसमें क्या डालूँगी। अभी जो सबसे पहला स्टेप है, तो इसके अंदर अभी हम डालेंगे भुनाई के वक्त पे पिसी हुई लाल मिर्चें। 2 किलो गोश्त है तो तकरीबन ये थोड़ा मेरे पास इसमें पेपरिका लाल मिर्च है, और थोड़ी मेरे पास नॉर्मल जो इस्तेमाल करते हैं वो वाली लाल मिर्च पाउडर है। पिसा धनिया है 2 टेबल स्पून भर के। सौंठ पाउडर लाजमी जो है, लाजमी जाएगा इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून भर के। जायफल जावित्री का पाउडर है हाफ़ टी स्पून, वो भर के। ये देखें, दालचीनी है बड़े साइज़ की 5 से 6 अदद। बादियान के फूल 2 अदद। बड़ी इलायचियाँ 2 अदद। बड़ी इलायची के हम बीज इस तरह खोल लेंगे अभी इसको ना। इसका मुंह खोल के डालेंगे हम इसके अंदर। पिसी लाल मिर्च है, पिसा धनिया है, सौंठ है, जायफल जावित्री पाउडर है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है और बादियान के फूल हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको खूब अच्छी तरह अब हम मिक्स करेंगे। खूब अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर नमक भी हस्बे जायका ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अभी हमारा प्रोसेस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं आपको बाकी मसाले दिखाती हूँ वो किस तरह इसमें हमने और क्या क्या ऐड करने हैं। ये एक तरफ अभी ऐसे ही ढक्कन खुला हुआ है, कोई ढक्कन बंद नहीं किया है। अभी इसको हमने खुला ही भुनने के लिए छोड़ दिया है। एक तरफ देखें, मेरे पास हैं काली मिर्चें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लौंगे हैं, अजवाइन है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, छोटी इलायचियाँ देखें 10 से 12 अदद हैं, साबुत धनिया कुटा हुआ है, इस वक्त आप साबुत भी ले सकती हैं, मुझे कूटना ही है, 1 टेबल स्पून भर के।
और 2 टीस्पून जो है सौंफ है। सौंफ है, साबुत धनिया है, छोटी इलायचियाँ हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, अजवाइन है, काली मिर्चें हैं और लौंगे हैं। अब हमें करना क्या है, ये तमाम मसाला जो है इसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमें इसे एक हम बर्तन में डालेंगे। इसे हमें कूटना है, हमें इसे जो है पीसना नहीं है, बारीक नहीं चाहिए, ये हमें बिल्कुल कुटा कुटा चाहिए। तो इसे मैं इमाम दस्ता जिसे कहते हैं उसमें डाल के इसे मैं कूट लूँगी। अजवाइन, काली मिर्चें, सौंफ है, सौंफ ज़रा क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे, 2 टेबलस्पून भर के इसको इस तरह हम इसमें कूट लेंगे। हमें दरदरा चाहिए, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं चाहिए। सौंफ भी बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए, कुटी हुई चाहिए। अब हम इसे पीसेंगे। काली मिर्चें जो हैं, लौंगे हैं, अजवाइन है, सौंफ है, साबुत धनिया है, बस हमें दरदरा रखना है, इसको ना बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा कुटा कुटा जो होता है उस तरह रखना है। अगर मुझे बहुत बारीक पीसना था तो मैं इसे मिक्सी जार में डाल के भी पीस लेती, लेकिन मुझे बारीक नहीं चाहिए। ये देखें, इस तरह चाहिए। कुट गई सारी चीज़ें ना, कुटी हुई। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार। मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करूँगी, जितना आप कोशिश करें ना कि बाज़ार के खानों को, बाज़ार के पैकेट के जो चीज़ें होती हैं, मसाले हो गए, हर चीज़ जो हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, वो खाने का जायका बढ़ा देते हैं केमिकल्स, आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स होते हैं उससे, लेकिन वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। गुर्दों के लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए, हर चीज़ के लिए ही वो नुकसानदेह होते हैं। तो जितना आप अवॉइड कर सकते हैं ना पैकेट के खानों को और ये मसालों को, उतना अवॉइड कीजिए। बहुत ज़रूरत हो तो बिरयानी वगैरह में किसी चीज़ में खुशबू के लिए डाल लें, एसेंस ला के रख लें, वो डाल लें, पर पैकेट के मसालों को अवॉइड कीजिए, पैकेट की फ़्रोज़न आइटम्स को अवॉइड कीजिए जितना कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जायका बढ़ाती ज़रूर हैं, लेकिन इसका जो बाद में मतलब इफ़ेक्ट आता है, असर आता है जो बन के बीमारी की सूरत में, अल्लाह पाक उससे सबको महफूज रखे। अच्छा, मैंने तमाम मसाला कूटा हुआ जो है इसमें ऐड कर दिया। अब उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी जो है वो ऐड करूँगी। जब हमारे घर के अच्छे मसाले से इतनी मज़ेदार सी नहारी, अभी आप देखें इसका कलर, इसका अभी इसमें मैंने ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा आपके सामने ऐड किया है। अभी आप इसका देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसमें कलर आ गया है। तो 1.5 लीटर के करीब अभी इसमें मैंने पानी डाल दिया और अब हम इसे मिक्स करके एक दफ़ा खूब अच्छी तरह इस तरह से, और हम इसमें थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद ऐड करूँगी कि नलियाँ भी डूब जाएं। देखिए इतना पानी अब इसमें ऐड कर दिया कि नलियाँ वगैरह, गोश्त वगैरह डिप हो गया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना। मेरा भगोना जो है, देगची जो है थोड़ी बड़ी है। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन जो है, बछिया का गोश्त 1.5 से 2 घंटे में गल जाता है। 1.5 से 2 घंटे के लिए अब मैं इसको कवर करके रखूँगी। बाकी प्रोसेस में आपका इसका मज़ीद जायका बढ़ाने के लिए क्या होगा वो गोश्त गलने के बाद बताऊँगी। अच्छा, अब इस नहारी को पकते हुए जो है, बछिया की नली नहारी तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए। मैंने इस दौरान बीच में इसको सिर्फ एक बार चेक किया है, बार बार चूल्हा नहीं खोला। ढक्कन अगर आप बार बार खोलेंगे, ये देखें कितने अच्छे से खूब ये गोश्त गल गया है। अगर हम इसका ढक्कन बार बार खोलेंगे तो इसका जायका बिल्कुल भी बरकरार नहीं रहेगा। बार बार हांडी को अगर हम खोलते हैं, ख़ास तौर पे गोश्त हो या दाल हो, तो उसका जो है अपना जो एक फ्लेवर होता है ना, वो चला जाता है। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं कि गोश्त हमारा किस कंडीशन पे है। अभी देखें हमने इसमें ऑयल से 4 टेबलस्पून यूज़ किया था, ज़्यादा नहीं। ये देखें गोश्त, अब हम चेक करते हैं ये किस हद तक गल गई है। बोंग हमारी हमें इतनी गली हुई चाहिए कि ये देखें बिल्कुल ही आराम से, देखें इस तरह हम इसको कर रहे हैं तो ये आराम से रेशा हो रही है, बिल्कुल सॉफ्ट और लंबा रेशा। अभी मैंने इसके अंदर ऑयल सिर्फ 4 टेबलस्पून यूज़ किया था, क्योंकि ऑयल का भगार मैं इसमें अलग से करूँगी नहारी में। तो अब ये गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब हमें जितना इसमें मतलब आपको वो चाहिए सालन, शोरबा, तो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, तो मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूँगी, बस ज़्यादा नहीं।
उसके बाद इसके अंदर मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं सफ़ेद सिरका तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऐड करूँगी। सिरका ऐड करने से मैं आपको बताऊँ इसमें क्या होगा, इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर जो सारा गोश्त का और मसालों का होगा ना, वो सारा निकल के एकदम मतलब समझ लें बहुत मज़ेदार निकल के आता है जायका। तो सिरका इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऐड किया। 2 किलो मेरे पास ये बोंग थी, ठीक है, नली बोंग का गोश्त 2 किलो की नहारी में तैयार कर रही हूँ। अब इसमें मैंने मज़ीद 1 गिलास पानी डाल लिया क्योंककि मुझे तकरीबन गोश्त ज़्यादा है, तो इतना तो हो शोरबा कि, और नहारी का शोरबा वैसे भी बहुत शौक़ से खाया जाता है कि सब आराम से शौक़ से इसको खा लें। सिरका ऐड किया है और ये चॉप करी हुई जो अदरक है लंबी लंबी कटी हुई, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसका ढक्कन फिर हम कवर कर देते हैं उस टाइम तक जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। अच्छा है, मेरे पास मकई का और चक्की का आटा मिक्स है, ये तकरीबन जो है 1 बाउल है मेरे पास ना। ये समझ लें अगर हम टेबल स्पून से लेते हैं तो ये तकरीबन 6 to 7 जो है टेबल स्पून चक्की का और मकई का आटा मिक्स है। कॉर्नफ्लोर अलग से जो मिलता है वो मत लीजिएगा, मकई का आटा जो चक्की से मिलता है वो लीजिएगा। तो इन दोनों को मिक्स करके जो है फ्राई पैन के अंदर हम इसको भून लेते हैं। खूब अच्छे से हमने इसे भूनना है। उस वक्त तक इसकी भुनाई करनी है कि इसका कच्चापन चला ना जाए। घर की बनी हुई नहारी और खुशबू इतनी मज़ेदार कि मैं आपको क्या बताऊं। बाज़ार के खाने की तो सभी करते हैं तारीफ़, पर घर बनाएं और आपके घर वाले आपकी हौसला अफजाई करें तो आपकी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। जब आप खाना खाया करें, ख़ास तौर पर मैं मर्द हज़रात से बोलूँगी कि अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करने के लिए उनकी तारीफ़ ज़रूर किया कीजिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपको इससे भी अच्छा खाना बना के खिलाएं। ये देखें खूब आटा अच्छे से रोस्ट हो गया है, खूब अच्छी स्मेल आ रही है, भुनाई हो गई है। ऐसा ना हो ये बहुत डार्क हो जाए। अब मैं इसे वापस एक बाउल में निकाल लेती हूँ। आटा जो है मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसके अंदर तकरीबन मैं 1 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसे हम इसे घोल लेंगे। मकई का आटा और चक्की का आटा है। मकई के आटे से नहारी में बहुत अच्छा जायका आता है। कॉर्नफ्लोर मत डाला करें, कॉर्नफ्लोर से सारा जायका इसका ख़राब हो जाता है। और सेकंड ये कि वो सारा ऑयल वगैरह जो नहारी का होता है वो सब अपने अंदर जब्स कर लेता है। उसकी रौनक जो है, खूबसूरती होती है ना, कलर सुर्खी, वो चली जाती है। मकई के आटे और चक्की के आटे में ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी। इसे देखें खूब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, कोई इसमें गुठलियाँ नहीं हैं। अब इसे हम नहारी के अंदर डालेंगे स्पीड में एकदम, और फ़ौरन जो है स्पून हिलाएं, इसे मिक्स करेंगे। इसे हमने तेज़ आंच में डालना है। ये हमने इसे गाढ़ा करने के लिए डाला है। इसे आप तेज़ आंच पे जो है 2 से 3 मिनट जो है पहले हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसे दम पे छोड़ेंगे। नल्ली भी जो है खूब अच्छे से गुदा जो है उसका जो है देखें बन गया है। नहारी में नल्ली ना हो तो नहारी का जायका ही क्या, मैं आपको दिखाऊं कैसे। तो इसको खूब अच्छी तरह देखें मिक्स करें। अब हम इसे 1 से 2 उबाल आने देंगे। आपको अंदाज़ा होगा इसकी थिकनेस का। अब ये और पकेगी तो और मज़ीद गाढ़ी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे। अब इसका भगार तैयार कर लेते हैं। फ्राई पैन मैंने गर्म होने रख दिया है। इसमें तकरीबन आधा कप के करीब जो है मैं कुकिंग ऑयल लूँगी, नॉर्मल सादा कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज, एक बड़े साइज़ की जो है, बहुत बारीक काटिएगा, वो इसके अंदर इस तरह लच्छे करके ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से बस इसे ऐसे ऐसे मिक्स कर देंगे क्योंकि हमें क्रिस्पी प्याज चाहिए भगाड़ के नहारी के लिए। इसको ये फ्राई हो जाएगी
4 से 5 मिनट में। ये देखिए नहारी के अंदर कितना अच्छा जो है, आप इसका कलर और लुक चेक कर सकती हैं और कितनी प्यारी इसकी ये ग्रेवी है। जितना देखने में अच्छा उतना खाने में अच्छा। जो देखने में भाए वो दिल को खाने में भी भाए, वो कहते हैं ना। बस अल्लाह पाक हम सब की इस मेहनतों को कबूल व मकबूल फरमाए, हमारे सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे दे। हर दम मेरी सांस के साथ मेरे अपने रब से यही दुआ होती है कि अल्लाह हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर, रिस्क के हलाल में खैर व बरकत अता करे। और प्याज फ्राई हो रही है, ये देखें। अच्छा, प्याज तकरीबन फ्राई होने के करीब है। अब हम इसे इसमें से निकाल लेते हैं ऑयल में से। अच्छा, प्याज जो मैंने अभी फ्राई की है, इसमें से तकरीबन थोड़ी प्याज जो है, आधी प्याज मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अभी ऊपर ना। अच्छा, मेन अब भगार हम इसमें किस तरह देंगे, अभी मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज जो है ऐड कर दी है। अब आप देखें, यही ऑयल जो है गरम हो रहा है फ्राई पैन में, इसके अंदर हम रतन जोत का पाउडर, रतन जोत जो होती है वो आपके खाने में अच्छा कलर, अच्छी खुशबू देने के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए होती है, उसका पाउडर है रतन जोत का। मैं इसके अंदर ऑयल के अंदर ये डालूँगी। बस इसे हम मिक्स करेंगे। देखिए इतना इसका कलर होता है कि आप कोरमा बनाएं या बाज़ार जैसा लुक देना चाहती हैं, नहारी बनाएं, तो आप रतन जोत की आधी जो है, क्या कहते हैं, ये चमचा जो होता है चाय वाला, ये ले लें। अब इस ऑयल को जो है हम इस नहारी के ऊपर भगार कर देंगे, खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। आप चेक करें कि रतन जोत से इसमें भगार जब हमने किया तो इसका कलर कितना अच्छा हो गया। बिल्कुल जिस तरह आप देख की नहारी खाते हैं ना, बाहर की नली नहारी, उस तरह इसका कलर हो जाएगा। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। बस ये नहारी मेरी रेडी है और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें ऊपर से आप हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया डालें कटा हुआ, और ख़ूब सारी कटी हुई अदरक डालें, और आपकी नहारी मज़ेदार सी नली नहारी ये हमारी रेडी होगी बन के। उम्मीद है कि आपको इस नली नहारी की रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।